हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा त्रिपाठी, टीजीटी हिंदी, ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद। बच्चों, मैंने आपको वाक चैप्टर पढ़ा दिया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस भी दिए थे, 1 वर्ड। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अब उन्हीं 20 क्वेश्चंस के आगे जो प्रश्न अभ्यास है उसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप अपनी भाषा में यानी कि अपनी लैंग्वेज में ही उन आंसर्स को देंगे। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों के पास हेल्प बुक हो उससे वो सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन हूबहू वैसा ही ना उतारें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और जैसा मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ चैप्टर को रखिएगा, चैप्टर से समझिएगा और उसके बाद में मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे लेकर के आप अपनी कॉपी पर उसके आंसर्स लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रस्सी है वो हमारी सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि कमज़ोर हैं, नाशवान हैं। हमें नहीं पता वो कितने दिनों के लिए हमारे साथ हैं और हमारा साथ कब छोड़कर चली जाएंगी। तो वह कैसी रस्सी है? वह कमज़ोर है, नाशवान है, यानी कि कब समाप्त हो जाएगी ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसका आंसर ये देंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री ने उसमें कहा था कि व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि वो मुक्ति चाहती थी, वो मोक्ष चाहती थी, लेकिन जो भी प्रयास कर रही थी वो इसलिए व्यर्थ हो रहे थे क्योंकि वो पूरे हठ योग से नहीं किए जा रहे थे। अर्थात मोह माया लोभ लालच जैसे व्यसन जो हमारे आसपास हमको घेरे रहते हैं, उनकी वजह से, उनके कारण ही हमारे आसपास वो बने रहते हैं, जिसकी वजह से हम मुक्ति या फिर मोक्ष के लिए हम हठ योग नहीं कर पाते, अर्थात मोह माया नहीं छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी प्रयास कर रहे होते हैं वो सारे के सारे व्यर्थ यानी कि बेकार हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा रंगमंच है, अर्थात एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक प्ले करने आए हैं। बस हमारा परमानेंट घर जो है वो परमात्मा का घर है। तो कवित्री यहाँ पर उस अपने ही घर जाने की चाह रखे हुए है, अर्थात परमपिता परमात्मा के घर जो उसका असली घर है, वास्तविक घर है, वो उसी घर जाना चाहती है। यानी कि जन्म मरण के बंधन से वो मुक्ति प्राप्त चाहती है और वो ये चाहती है कि उसे जन्म मरण का बंधन उससे मुक्त कर दिया जाए और उसे परमानेंट अपने घर में रखा जाए। बार बार उसको आना जाना, इस संसार में आना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, ये उसे पसंद नहीं है। तो इसलिए उसे जो घर जाने की चाह है वो उसे अपने परम पिता परमात्मा के घर जाने की चाह हो रही है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भाव स्पष्ट करना है। बच्चों, जब भी काव्य का चैप्टर होता है तो हमेशा भाव स्पष्ट करने के लिए ही पूछा जाता है, यानी कि आपको अपनी भाषा में उनके जवाब देने होते हैं, काव्य की जो पंक्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चंस ऐड हैं, का नंबर और खा नंबर। तो दोनों में ही वो पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको अपने शब्दों में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से उनको बताना है। तो पहला है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई। आपको इसमें बताना है कि कवित्री कहती हैं कि जब मैं संसार में आई तो मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए जो सत्कर्म कहे जाते थे या जो पुण्य काम कहे जाते थे या जो ऐसे कार्य कहे जाते थे जो किसी की मदद के लिए या किसी की सहायता के लिए किए गए हों। सिवाय मैंने अपने स्वार्थ के, अपने कामों के, मैंने कभी किसी के काम नहीं किए। तो मेरी जो जेब है, मेरा जो वजूद है वो अच्छे कर्मों वाला है ही नहीं। अर्थात हमने अपनी जब जेब टटोली तो एक भी कौड़ी यानी कि सत्कर्मों वाली जो कौड़ी है वो हमें नहीं मिली। दूसरा है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खाना मीन्स यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रयुक्त किया गया है था? चीज़ों के उपभोग से, यानी कि इच्छाओं की चाह से। जब भी हम
एक इच्छा पूरी करते हैं तो न जाने क्यों हमारी दूसरी इच्छा भी तुरंत तैयार बैठी होती है, और ये इसी का नाम मोह माया है। क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हम एक इच्छा पूरी नहीं कर पाते तब तक दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। तो इसीलिए व्यक्ति जो है मोक्ष नहीं पा पाता, क्योंकि वो उन्हीं इच्छाओं को पूरा करते करते अपना जीवन लगा देता है और मोह माया में लिप्त रहता है। तो कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे, अनंत इच्छाएं रखेंगे, उनको पूरा करते रहेंगे तो उनके लिए स्वार्थ की भावना आ जाएगी हमारे मन में, और हम पूरा करते 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 हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात उन्हीं में लिप्त रहेंगे, जिससे कि प्राप्त क्या करना है हमें, परमात्मा का नाम, अच्छे अच्छे कर्म, लोगों की मदद, लोगों की सहायता, वो सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। और न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम नहीं खाएंगे, अर्थात हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम कह दें कि हम कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हम कोई कर्म नहीं करेंगे, तो भी हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो आखिर हमें सत्कर्म करने चाहिए, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। हम ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, तो तुरंत ही हमारे मन में अहंकार आ जाएगा, जो हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दद ने क्या उपाय बताया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी कि जब हम सभी के लिए समान भावना रखेंगे, ना किसी के बारे में बहुत गलत सोचेंगे, ना अपने बारे में स्वार्थ की भावना रखेंगे, तो जब हम समान सोचेंगे, समान भावना रखेंगे, तो हर एक से हमको प्रेम होगा। और ये हम कब कर पाएंगे? जब हम समान भावना रख पाएंगे, और तभी हमारी बंद द्वार की सांकल खुल पाएगी। अर्थात हमारे दिमाग के दरवाजे तभी खुल पाएंगे जब हम सब के लिए समान भावना रख पाएंगे। तो ललद्दद ने यही उपाय बताया है कि हमें सब के लिए समान भावना रखनी होगी, तभी जाकर हमारे ज्ञान का दरवाज़ा खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। आपको पता है साधक कौन होते हैं? जो साधना करते हैं, अर्थात जो एक जगह बैठ जाते हैं, योग करते हैं और किसी भी मोह माया बंधन आदि चीज़ों से मुक्त रहते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे विचार उस समय चल रहे होते हैं जब वो साधना के लिए बैठे होते हैं। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये भाव किन पंक्तियों में बताया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि इसका आंसर आपको खुद ही ढूंढना होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी कौन सी पंक्तियों में इसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी कौन होता है? जो स्वयं को जान ले और वो ये पहचान ले कि परमात्मा ही है वो शक्ति जो सबके अंदर विराजमान है, कोई भी जीव क्यों ना हो। इसलिए हमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना करनी चाहिए, ना ही किसी से हमें ज़्यादा स्वार्थ की भावना रखनी चाहिए। तो इसलिए ज्ञानी उसी को कहा गया है जो स्वयं को जान लेता है और वो ये पहचान लेता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या जीव विशेष में कोई अंतर नहीं है, केवल परमपिता परमात्मा ही एक वो शक्ति है जो सभी लोगों के अंदर विराजमान है। अतः हमें सभी का सम्मान, सभी के प्रति प्रेम और सभी के मन में, सभी के लिए बराबर अपने मन में भावना प्रेम की रखनी चाहिए। अब आता है रचना और अभिव्यक्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आपको रचना और अभिव्यक्ति की हेडिंग डालनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उससे रिलेटेड आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट है कि हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। ये स्टेटमेंट है। अब इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन का नंबर का क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। आपको ये बताना है कि जब व्यक्ति भेदभाव करता है, यानी कि स्वार्थ की भावना रखता है, जबकि उसे वक्त वक्त पर लोग समझाते रहते हैं, हमारे संत, हमारे भक्त, हमारे महापुरुष वक्त वक्त पर समझाते रहते हैं, कविताओं के द्वारा, बहुत सारे लेक्चर्स के द्वारा, बहुत सारी वक्तव्य के द्वारा हमें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी हम भेदभाव हमारे समाज में दिखाई देता है। तो इससे
समाज को और देश को क्या हानि हो रही है, उसका आंसर आपको देना है। उसके बाद जो खा नंबर है उसमें पूछा गया है कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो बेटा इसमें आपको अपने सुझाव देने हैं कि आपस में अगर हम भेदभाव मिटाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या सुझाव होंगे। तो एटलीस्ट 4 से 5 सुझाव आपको कंपलसरी देने हैं, 5 सुझाव तो दीजिएगा ही दीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन हैं जो आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। और इसके बाद पाठ्येतर सक्रियता नाम की एक हेडिंग है, उसमें एक क्वेश्चन है लास्ट में कि ललित कश्मीरी कवित्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं डालना, बस कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखना है। आपको पता है कश्मीर हाल ही में एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक था हमारे लिए, और वो हम भारत का एक अभिन्न हिस्सा था जो कि तो इसके लिए आपको कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखना है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, लगभग 60 वर्ड टू 70 वर्ड्स तक का आपको इसमें एक अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ लिखना है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसको पूरा अपनी फेयर कॉपी पर कर लीजिएगा और लेट मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे ये कहा जा सकता है कि आप कॉपी स्कूल में दे जाइए जिससे कि आपकी कॉपी का करेक्शन हो सके। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में, बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको ये सारे काम करना है, बाकायदा अंडरलाइन वगैरह करके। थैंक यू।